वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को जुमा अलविदा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और कल की रात इबादत की रात थी और आज माशाल्लाह से जुमा अलविदा का दिन है और जुमा अलविदा हो। और हम लोग जो है हमारे घर में तो यही है, शुरू से बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि नए नए कपड़े हम इस दिन पहनते हैं। तो अब भी जो है हम मेरे घर में भी ऐसे ही था और मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही पहनाती हूँ। तो प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो तैयार होके बैठे हुए हैं। नमाज़ वगैरह भी हमने पढ़ ली है और अभी मैं कल से बहुत सारी तैयारियों में भी लगी हुई थी। अफ्तारी की तैयारियों में, वो किन तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि मैं जो हूँ आज फ़र्स्ट टाइम जो है अफ्तारी कर रही हूँ अपनी फुप्पो की और अपनी बहन की। और दावत पर तो खाने पर भी आते रहते हैं, बुलाती रहती हूँ, लेकिन ये कि अफ्तारी वगैरह इस तरह मैंने कभी किसी की भी नहीं की। बांट देती हूँ अफ्तारी, लेकिन घर पर किसी को इस तरह इनवाइट नहीं किया। तो फ़र्स्ट टाइम ही ये मैंने इस तरह मौका मिला है और मैंने बुला। बस अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है और बस मैं सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो आगे जाके आप लोग देखेंगे कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो बस अभी गेस्ट आएंगे, उसके बाद भी हबड़ तबड़ मच जाएगी। मैं फ्राई का सारा काम स्टार्ट कर दूँगी, टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों से बात करने का। तो आप लोग बस ये व्लॉग मेरा चलता रहेगा, मैं थोड़े थोड़े आप लोगों से गप्पे लगाती रहूँगी, आप लोग देखते रहेंगे मेरा ये व्लॉग। तो चलते हैं, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने सोचा साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी तैयारियाँ भी दिखा दूँ कि जो मैं, क्योंकि फिर जब गेस्ट आ जाएंगे फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने वॉन्टॉन ये बनाए थे और दो मुख्तलिफ शेप्स के बनाए हैं। एक तो इस तरह वाली शेप है और इनको कवर करके ऐसा मैंने रख दिया था, और एक जो है यहाँ बिल्कुल ये कश्ती लग रही है, कश्ती वाली शेप बनी हुई है और बड़े मज़े की ये शेप होती है। इस तरह बनाए हैं और दूसरा पट्टियाँ आखिर में बच गई थी तो मैंने कहा ज़ाया हम क्यों करें, मैंने बनाए थे स्पगेटी। तो बस उसी पट्टियों के छोटे छोटे से ये इस तरह समोसे बना दिए हैं, अंदर मैंने इसके स्पगेटी डाल दिए हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है सारे बर्तन रात को ही मैंने निकाल लिए थे, जो भी जिस हिसाब से मुझे चाहिए होते हैं सारे बर्तन वो मैंने निकाल लिए थे। उसके अलावा जो है वहाँ पर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस अभी जो है मैं अपने फ्राई वाला काम जो है वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि असल मेन काम जो होता है अफ्तारी में वो फ्राई करना होता है। और बाकी जो है मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने बनाया है स्पेगेटी, रशियन सैलेड और चना चाट, जो कि बहुत मज़े की और नई रेसिपी से बनाई है। उसके अलावा भी फ्राई में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं, आप लोग चल के देखें। यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्चें मैं लेकर आई थी, जिसके अंदर चिकन बॉईल करके मायोनीस उसमें शामिल करके नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, ये एक मिक्सर बना के मिर्चों में भर के मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था और फिर बेसन लगा के बस मैं इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर एक चना चाट मैं तैयार कर रही थी, जो कि नई रेसिपी थी। इसमें सबसे पहले मैंने चने डाले, उसमें हरी चटनी डाली, ऊपर से प्याज, टमाटर, खीरा बारीक बारीक काट के वो डाला। हर लेयर पर जो है ये लेयरिंग वाली एक चना चाट है और हर लेयर पर जो है मैंने चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल किया। बॉयल आलू करके डाले थे, चटनी, इमली की चटनी इसके ऊपर डाली और सबसे ऊपर आ जाएगी बूंदियाँ जो है बॉयल की हुई उसकी लेयर। और सबसे ऊपर फिर मैं जो हूँ दही फेटा हुआ, जिसमें नमक मैंने शामिल सिर्फ किया था, वो डाल दी थी, उसकी लेयरिंग लगा दी। ऊपर से फिर से वो हरी चटनी, इमली की चटनी और चाट मसाला मैंने डाली। बहुत मज़े की ये चना चाट बनी थी। चीज़ें सारी वही थी, लेकिन ये कि बस लेयरिंग की सूरत में ये कि बहुत देखने में प्यारी लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैं बना रही थी वॉन्टॉन, जो कि फ़र्स्ट टाइम में मैंने बनाए थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तेल के अंदर जो है ना कश्तियाँ तैर रही हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से मेहमान मेरे सारे आ चुके थे और इतनी फिर फ्राई वाली चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा थी। मैं 5 बजे से मुस्तकिल तल रही थी और फिर मुझे बिल्कुल जब तलने का टाइम आया तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी वीडियो वगैरह, क्लिप वगैरह बनाऊँ। बस डायरेक्ट मैं आप लोगों को दस्तरखान पर ही ले आई थी। यहाँ पर मिर्चें थी, रोल थे, आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, वॉन्टॉन थे, अनियन रिंग्स थे, उसके अलावा रशियन सैलेड बनाई थी, चटनियाँ थी इमली की, हरे धनिए की, पुदीने की, और वॉन्टॉन और जो थे वो भी 2-3 तरह के थे। उसके अलावा जो है स्पेगेटी थे, चना चाट थी, माशाल्लाह से बहुत बहुत वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और किस तरह बनाई, क्या किया, ये आप मत पूछें क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ये कि जब सारी चीज़ें और सारे काम, सारे मामलात अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे से खुशनुबी से अदा कर देना, तो आपकी थकन बस ऐसा लगता है मेहनत वसूल हो गई है और आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब काम हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आखिर में हम चाय गर्मा गर्म अफ्तारी के बाद ना पिएं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बस यहाँ पे चाय बन रही थी।
बस जनाब यहाँ पे सारे मेहमान जो हैं मेरे जा चुके थे और मेहमानों के जाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे रात को वो लोग गए हैं। उसके बाद जो है सारे बर्तन शर्तन बहुत ज़्यादा अंबार था वो मैंने धोए, सब कुछ के काम वाम समेटा और उसके बाद जो है फिर हम लंबी तान के सो गए थे, बहुत थकन हो गई थी। तो बस ये था आज का मेरा छोटा मोटा सा एक व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा और अफ्तारी की मेरी ये चीज़ें कैसी लगी, अल्लाह मेरे भी और हर किसी के दस्तरखान और खाने में भी, दस्तरखान पर भी बरकत डाले और हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। और हर साल इसी तरह खुशियों भरा रमज़ान हम लोग देखें। बस एक दूसरे को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल